हेलो फ्रेंड। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी हाँ, ये 74वां गणतंत्र दिवस है, जिसे पूरे सम्मान निष्ठा के साथ संवैधानिक प्रावधानों को निपटाते हुए, सहर्ष स्वीकार करते हुए हम हर साल मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया था। संविधान हमारा लागू हुआ, जिसमें हमारे कर्तव्यों की बात की गई है। मूल अधिकार और आज की नीति निर्देशक तत्व, ये सारे कर्तव्यों की बात है जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं। आज पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर में अलका जैन ने एक बहुत बढ़िया बात की है। उन्होंने परिवार के लिए गोल्डन रूल्स की बात की है। यहाँ समाजशास्त्र के हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि परिवार एक प्रमुख संस्था है, समिति है, लेकिन इसमें आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन के दौर में दरारें आ रही हैं और ये दरारें धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही हैं। परिवार विघटित होने लगे हैं। पहले एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, विस्तृत परिवार होते थे, फिर संयुक्त परिवार हुए, संयुक्त परिवार एकल परिवार में आए, एकल परिवार भी उसमें भी टूट हुई तो भग्न परिवार, ब्रोकन फैमिली के रूप में आए। उसके बाद में सिंगल मदर, सिंगल फादर, ऐसे अनगिनत परिवार के रूप हो गए हैं और धीरे धीरे परिवार का जो कसावट है परिवार की, वो कम होती जा रही है। तो संवैधानिक पर्व पे, राष्ट्रीय पर्व संविधान की आस्था के साथ हम मनाते हैं। इस पे अलका जैन ने बहुत बढ़िया कुछ गोल्डन टिप्स बताई हैं, संवैधानिक रूल्स बताए हैं कि हर परिवार के लिए जरूरी है। और ये गोल्डन रूल्स कह रही हैं वो, ये मूल कर्तव्य बता रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स बता रही हैं कि जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार हैं, वैसे ही हर परिवार के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होना चाहिए। संविधान में हमारे सभी कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं की जवाबदेही तय की गई है। उसी तरह से परिवार के अंतर्गत हर सदस्य को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी माता पिता नहीं, बच्चे भी हैं, सभी को, अपनी भाई बहनों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। एक व्यक्ति यदि कोई एक काम संभालता है तो इसका मतलब ही नहीं कि दूसरा उस काम को कभी करेगा ही नहीं और लापरवाह हो जाए। किचन में मदर खाना बना रही तो मदर ही खाना बनाएगी, हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऑफिस पापा जाते हैं, ऑफिस का काम पापा करेंगे, बाहर का काम पापा करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। हम सभी को मिलके करना है। चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी परिवार में अपनाएं तो परिवार का मैनेजमेंट कभी भी खराब नहीं होता। चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी हमें अपनाना होगी। हम किसी भी परिवार में, हमारे बीच में मनमुटाव, बर्तन खड़कते हैं, लेकिन उसका समाधान निकालें, टालने की कोशिश ना करें। दूसरा, साथ में बैठें। मोबाइल के युग में क्रांतिकारी बदलाव आया जो इंटरनेट और मोबाइल, इसने हम सबको साथ में खाने और बतियाने का समय ही बदल दिया। चाय नाश्ते का समय, लंच टाइम, डिनर टाइम, सब एक दूसरे के साथ मैच करके हम बनाएं। ऐसे में ये नियम जरूरी, कम से कम सबके अलग अलग हैं। भाई मेरा टाइम अलग हो सकता है, मुझको जल्दी 9 बजे मेरी क्लास चालू होती है तो मेरे को घर से निकलना जरूरी है 8:15 पे, तो मैं नाश्ता ओबियसली पहले करूँगा। बेटी का टाइम 10 बजे का है, उसका ऑफिस 10 बजे, वो 10 बजे के हिसाब करेगी। बेटी का कॉलेज का टाइम 11 बजे का, वो 11 बजे के हिसाब से करेगी। वाइफ का टाइम, तो सबके अलग अलग है, लंच भी अलग है, टाइम भी अलग। लेकिन रात में तो हम सब एक साथ होते हैं, तो एक ही टेबल पर बैठें, डिनर एक साथ करें, बतियाएं, और इस बहाने कम से कम हम आपस में जुड़ेंगे, बातचीत कर पाएंगे। मन के लिए बहुत जरूरी है। मन की बात जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो मन की बात यह है, गोल्डन रूल्स है कि हम साथ में खाएं और एक साथ बैठें, बतियाएं। तीसरा, नो मोबाइल आवर्स। फैमिली टाइम में मोबाइल और टीवी को हमको दूर करना होगा। एक ऐसा रूम बनाएं जिसमें ना टीवी हो, उस रूम में जाने समय परिवार के सभी सदस्य बैठें 1 घंटे 2 घंटे, ना उनके हाथ में मोबाइल हो, ना रिमोट हो, ना टीवी हो। क्योंकि जब हम एक साथ बैठते हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं मोबाइल पे उंगलियां चला रहा हूँ, स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सोचिए उस वक्त अव्यवस्था में कैसा माहौल बनता है। इसलिए मोबाइल को कुछ देर के लिए छुट्टी दी जाए, टीवी को कुछ देर के लिए छुट्टी दी जाए। नो मोबाइल आवर्स हमारे हर घर में निश्चित किए जाए। वो कोई भी समय हो सकता है, आप 2 घंटे 3 घंटे का, 2 घंटे का तो कम से कम रखिए। चौथा है, तकनीक का हो स्मार्ट और सीमित। टेक्नोलॉजी का युग है, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है।
इसमें डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए हमारे परिवार के बच्चे जो है टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट हो गए हैं। लेकिन उनको भी लिमिट में रखना होगा, उनको टेक्नोलॉजी के दायरे में रखा होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर उपयोग करते हैं तो स्मार्ट उपयोग करने की हम सलाह दें, ज़रूरत से ज़्यादा उनको उपयोग करने की इसमें कोताही की जाए, बदला जाए। क्योंकि कोविड के बाद देखा गया है छोटे-छोटे बच्चों की आँखों पे असर पड़ रहा है, उनको चश्मा लगने लगा है समय से पहले। और दूसरी चीज़, इसके कारण मोबाइल का जितना उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का जितना हम प्रयोग कर रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो रही है, हमारे दिमाग की कैपेसिटी कम हो रही है। पहले हमको पहाड़े याद होते थे, आज भी आप देखिए दुकानदार जो सब्जी वाले हैं बहुत जल्दी हिसाब कर लेते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर में, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के उसमें प्लस माइनस करके कर पाते हैं, जबकि एक जुबानी होना चाहिए। हमको याद नहीं है, जब लैंडलाइन फ़ोन था तो सभी को याद था कि एसटीडी कोड क्या है, जहाँ एसटीडी नहीं करना सामान कोड। हमको अपने 5-5 डिजिट के, 4-4 डिजिट के फ़ोन नंबर याद रहते थे, लेकिन हमको आज अपना ही मोबाइल नंबर याद नहीं है। क्यों? हमने टेक्नोलॉजी खट से हम स्क्रीन पर टच करके निकाल लेते हैं ना, नाम में डी बी करा, नाम आ गया, उसको टिक करा, फ़ोन कॉल कर दिया। तो सीमित प्रयोग करें, लेकिन स्मार्टली प्रयोग करें तकनीक का। इसके साथ ही साथ डांट फटकार नहीं, प्यार भरी भाषा हो। परिवार में कोई भी डांट फटकार नहीं, मेरे को खुद इस पे अपनाना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ प्यार भरी भाषा में बात करूं, उनके साथ हंसमुख के बात करूं, डांटूं डपटूं नहीं, डांटे फटकारे नहीं, बल्कि समझाने की कोशिश करें। पहली कोशिश ये होना चाहिए कि आपस में कुछ भी वेरिएंस आते हैं तो बातचीत हो जाए। दिलों की बातचीत मरहम की तरह होती है, दिल से अगर आप बात करेंगे तो वो आपके घाव पे मरहम बन के लगते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, डांट डपट के बात करते हैं, उससे बचें। बड़ों को अपडेट बनाएं और उनको अप टू डेट करें। मुझको मोबाइल चलाना नहीं आता तो मेरे बच्चे, जब मैं बार बार उनसे बोलता हूँ तो वो कहते हैं, अरे यार पापा छोड़ो, आपसे नहीं बनेगा। ये हर घर की कहानी है। एप्पल के लिए बच्चे बोल देते हैं, अरे पापा आप एप्पल नहीं लो, आप तेसी ले लो, सैमसंग ले लो, एप्पल आपके बस का नहीं, आप नहीं चला पाओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बताइए, तो इसमें क्या भाव बनता है? ऐसे में हमको ये कहना चाहिए, साफ तौर पे कहा जाता है, छोड़िए आपके बस की बात नहीं है ना टेक्नोलॉजी को समझना। जी नहीं, अगर आप टेक्नोलॉजी को सिखाएंगे, बुजुर्गों को तकनीक से जोड़ेंगे, उनको अपडेट करेंगे, उन्हें अपना समय बिताना आसान लगेगा, उत्साह भी बनेगा। तो आप सिखाइए। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने बड़े लोगों को, दादा दादी को, पापा मम्मी को टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएं, टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त कराएं, उनको सिखाएं। महत्वाकांक्षा की भेंट ना चढ़े परिवार। आजकल क्या है कि महत्वाकांक्षाएं हमारी बहुत बढ़ गई हैं, समय के साथ सपने और दोस्त बदल रहे हैं। इस धारणा से हम बचें। पंख लगाकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। पड़ोसी के लड़का आईआईटी में हो गया तो हम भी सोच रहे हैं हमारी बच्चे भी आईआईटीएन बन जाए। नीट क्वालिफाई कर लिया हम भी, तो हम सपने देखना छोड़ें और बच्चों को उनके हिसाब से आगे बढ़ने दें। हर किसी को घर में अपनी बात रखने की आज़ादी हो। ऐसा नहीं करेंगे तो तनाव का माहौल बना रहता है। कई घर मैंने देखे हैं कि बच्चे बहुत दमे सहमे रहते हैं, जब तक पिता घर के बाहर रहते हैं तो थोड़ा हंसते रहते हैं, पूरी फैमिली, मदर बच्चे सब हंसते। जैसे ही पिताजी की एंट्री हुई, घर में एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पिताजी को बोलचाल पसंद नहीं है। इसलिए आप स्वतंत्रता रखिए। परिवार में तभी लोकतंत्र आ पाएगा जब सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। संविधान ने हर नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। संविधान हमारा है ना, किसी भी धर्म जाति वंश का उसको समान दृष्टि से देखता है। तो हम परिवार में भी यही भाव होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को समान स्नेह और प्यार मिले, यह सुनिश्चित कराना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से संविधान की गौरवशाली परंपराओं को रखते हुए हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वैसे ही आप अपने परिवार की भी गिनती करें तो आपका परिवार तो 74 साल से बहुत ज़्यादा हो गया, दादा दादी से करते आएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें जो दरारें आ रही हैं टेक्नोलॉजी के युग में, आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो दरारें पैदा करी हैं कि बच्चे और माता पिता के बीच में वेरिएंस बढ़ रहा, दूरियां बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर वहीं सेट हो जाते हैं। तो हमें तय करना होगा कि हमारे बच्चे
नौकरी करें, बाहर रहें, लेकिन परिवार के साथ उनकी आत्मीयता बनी रहे। इसलिए परिवार के लिए गोल्डन रूल्स ज़रूरी हैं। अलका जैन ने बहुत बढ़िया दिया गणतंत्र दिवस पे कि गणतंत्र दिवस के साथ-साथ संवैधानिक भावनाओं के साथ-साथ आपके मौलिक अधिकार जो संविधान हमें प्राप्त करता है, उसी से आपका परिवार भी आपको कुछ गोल्डन रूल्स देता है, सुनहरे नियम देता है। हमको उन मौलिक सिद्धांतों के साथ चलना होगा, तो आपका गणतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आपको सभी को 74वें गणतंत्र दिवस जो 74वां हम मना रहे हैं, इसकी सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक